हेलो एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मेरा नाम है संगीता प्रोत। आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के इन खूबसूरत घाटियों से। और इस समय का व्यू आप देख रहे होंगे, शाम का टाइम है और मेरा डुग्गू आ रखा है यहाँ पे। मेरे ब्लॉग बनाते ही पता नहीं कहाँ से आ जाता है वो। हाय डुग्गू, हाय, कैसा है तू? ये देख रहे होंगे और मेरे सामने वो आ गया है। मेरे पैरों को भी छूने का प्रयास कर रहा है वो डुग्गू। ये छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे, छोटे छोटे यानी कि इंसान के बच्चे भी बहुत क्यूट लगते हैं। और यानी कि सब छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। वैसे सभी क्यूट होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मासूम, तो इन मासूमों से जीवन खूबसूरत हो जाता है। और अगर गांव में, घर में कहीं भी छोटे बच्चे हो तो उनसे बहुत खुशियाँ मिलती है। और उनकी तोतली सी आवाज़ से कितना मन खुश हो जाता है। तो हमारे वहाँ ये छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे हैं और भी। और हमारे नीचे चाची की छोटी छोटी यानी कि एक छोटा बेटा है, एक बेटी है, तो उनसे भी बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके। तो मुझे छोटे बच्चों से मिलने का बहुत शौक़ रहा है और सभी से मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो अच्छे से बात करें उनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग अच्छे से बात करते हैं उन्हीं से कह रही हूँ मैं, और अदरवाइज़ कोई नहीं। और छोटे छोटे पौधे भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, यानी कि सभी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है मुझे। और हम छोटे होते ना, तब हमारी एक पोजीशन होती है छोटे गुड्डा गुडियों से खेलने की। आप लोगों ने भी कई नए मतलब गुड्डे गुडियों का खेल देखा होगा, किया होगा। जब हम छोटे होते हैं ना, तब हमारे लिए जो गुड्डा गुड़िया होती है उनका मतलब बहुत शौक़ होता है और वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जान से भी ज़्यादा प्यारे होते हैं। गुड्डा गुड़ियों का मतलब खेल आपने देखा होगा। और उनकी गुड्डे गुड़ियों की शादी तो अक्सर हम बचपन में कराते रहते थे। और मतलब कई छोटे बच्चों की भी, जैसे हम दूल्हे के जूते भी चुराते थे, यानी कि जो छोटा बच्चा दूल्हा बना होगा, बहुत ही मज़ा आता था। और अब तो खैर जो लोग हम बचपन में खेला करते थे वो अब बाहर रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे वहाँ से आधा से ज़्यादा सभी मतलब बाहर ही रहते हैं। मेरे एज की जो भी मेरे भाई बहन जो भी है सभी बाहर रहते हैं। चाचा ताऊ लोगों के बच्चे सभी बाहर रहते हैं। तो उस टाइम को मैं बहुत याद करती हूँ जब हम सभी मिलके खेला करते थे और गुड्डे गुड़ियों का खेल। और कई बार हम एक दूसरे के गुड्डे गुड़ियों को भी छुपा देते थे, फिर उनको ढूंढने के लिए कहते थे। तो ऐसे चलता रहता था। अब बड़े हो गए हैं तो अब मैं बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ चुकी है, तो अब नहीं रहा वो टाइम जब हम सब कुछ छोड़ के केवल खेला करते थे। काम की भी याद नहीं रहती थी, छोटे मोटे काम भी नहीं कर देते थे। भी चले गए, हम ही केवल यहाँ रह गए। यानी कि हम उनको देखते रहते हैं जो लोग बाहर जाते रहते हैं। और वैसे हमको भी जाना पड़ेगा एक दिन बाहर, लेकिन बहुत बेकार लगता है यार, जबकि हम घर में रहते हैं और कई सारे हमारे जो भाई बहन हैं वो बाहर चले गए हैं। और चलो उनको वहीं अच्छा लगता होगा, तो हमारी तो यही आदत है। और मुझे पता है, एक बात बताओ, अपनी देवभूमि को छोड़ने का मन ही नहीं करता यार। जैसे मैं अपने घर से कहीं दूर जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा फील होता है। क्योंकि जब हम अपने घर में होते हैं ना, तो वो वाली फीलिंग कहीं और नहीं आ सकती। चाहे हम कितने बड़े फ्लैट में भी रहें और मतलब कितनी भी अच्छी जगह मिल जाए हमें, लेकिन अपने जो जन्मभूमि होती है, जो अपना अटैचमेंट होता है घर से, तो वो कुछ अलग ही होता है यार, एक सुकून। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे जब आप अपनी माँ के गोद में अपना सर रख के सोते होंगे, मतलब जो भी सोते होंगे, कितना सुकून मिलता है। माँ थोड़ा हमारा हाल चाल भी पूछ देती है तो कितना सुकून मिलता है। कहीं दूर से, जैसे हम कहीं दूर जा रखे हैं और वहाँ से माँ का जब कॉल आता है तो बहुत सुकून मिलता है माँ से मिलके। तो वैसे ही जो ये हमारी जन्मभूमि होती है वो हमारी माँ जैसी होती है कि अपने माँ के आंचल में जब हम बैठ जाते हैं तो बहुत सुकून मिलता है और बहुत सेफ्टी महसूस होती है ना। तो एक मतलब शांति सी मिलती है। और इस समय जो है कोयल भी कूं कूं कर रही है। कोयल एक सुबह के टाइम पे करती है, शायद कोयल की ही तो आवाज़ होती होगी।
मुझे भी ढंग से याद नहीं आ रहा कोयल की आवाज़ कैसी होती है। कुहू कुहू तो कहते ही है, ये भी कुहू कुहू कर रही है। आप सुन रहे होंगे ना, बहुत प्यारी सी आवाज़ है। यहाँ से बैक करके दिखाती हूँ कितना ब्यूटीफुल लगता है हमारे वहाँ नीचे। वैसे ना ऊंचाई में रहने का सुकून ही बहुत ही प्यारा सा है। यहाँ से देखिए नीचे बहुत ही मासूम तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ही कोमल सा नज़ारा लगता है। ये जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, ये बहुत ही कोमल दिखते हैं। यहाँ से कितने छोटे छोटे लग रहे हैं। जो इतने लंबे चौड़े पेड़ होते हैं वो भी कितने छोटे छोटे लगते हैं। ऐसे लगते हैं जैसे मतलब कितनी कोमल सी घास उगी होगी। वहाँ सभी जगह हरियाली छा रखी है। जब मैं ड्रोन ला के आऊँगी ना, तब मैं वहाँ उड़ाऊँगी। जो ये ऊपर दिख रहा है ना, पता है जब मैं छोटी थी ना, तब बहुत सारी बातें सोचा करती थी जो चीज़ की कभी सच हो ही नहीं सकती है। जैसे मैं सोचा करती थी कभी मैं उड़ पाऊँगी, और कभी कभी मैं ऐसा सोचा करती थी कि मैं उड़ के यहाँ से सीधे उधर चली जाऊँ, जहाँ वो खेत है ना, वहाँ उड़ते उड़ते हुए चली जाऊँ और वहाँ पहुँच जाऊँ सीधे, और वहाँ से देखूँ खेतों के नज़ारे। कभी कभी मैं सोचती थी कि लोग जब हेलीकॉप्टर में जाते होंगे तो जब नीचे देखते होंगे उनको कितना अच्छा लगता होगा, लेकिन सभी लोग नीचे नहीं देख सकते ना। हेलीकॉप्टर में जो खिड़की वाली सीट होती है, केवल वही लोग थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मतलब जैसे हम सोचते हैं ना, वैसा एंजॉय नहीं मिलता होगा यार। वहाँ की चारों तरफ हम देख रहे हैं। वैसे पैराशूट से चला जा सकता है। जैसे हम पैराशूट से चलते हैं ना, तो पैराशूट भी यहाँ हमारे इधर तो नहीं चलते पैराशूट, लेकिन क्योंकि यहाँ जो है पेड़ पौधे होते हैं, उनसे मतलब टकराने का डर होता है। जहाँ खुले मैदान होंगे उस साइड पैराशूट से हम मतलब वहाँ पे रुक सकते हैं, वहाँ से ऊपर चल सकते हैं। यहाँ तो पतंगे भी नहीं उड़ती है, क्योंकि हवाएं ज़्यादा होती ही नहीं है, तो पैराशूट या पतंगे कैसे मतलब पैराशूट तो उड़ जाता है, लेकिन पतंगे नहीं उड़ सकती है। पतंगे तभी उड़ती है जब जो है हवा हो रही हो। तो यहाँ जब हवा होती है तो नॉर्मली हवा होती है, एकदम रुक जाती है, शहरों की तरह तूफान नहीं आता है। तो यहाँ वैसे एक तरह से ठीक ठाक है। और हमारे ऊपर जो है कहीं पे से जैसे चट्टान गिरने का डर भी नहीं है। बहुत ही अच्छा सा चारागाह जैसा है, तो ये जगह तो बेस्ट है हमारे लिए। और जब यहाँ पे अच्छी सी बिल्डिंग बनेगी हमारी, तब यहाँ आगे का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत लगेगा। हमारे वहाँ जो भी लोग आते हैं यही कहते हैं आपकी वहाँ की जगह बहुत ही अच्छी है, और यहाँ पे बहुत अच्छी मकान बन जाए तो बहुत अच्छा मतलब स्वर्ग जैसा बन जाएगा। सभी यही कहते हैं कि यहाँ पे की जगह बहुत अच्छी है। तो अच्छी है, मुझे भी अच्छी लगती है। खुली यहाँ से देखूँ कितना हमारा घर, एक बात को हमारा घर जो है हमारे गाँव से सबसे ऊपर है, हाई में है, मतलब बहुत अच्छा लगता है हमें भी। इस समय आसमान में आप देख ही रहे होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है आसमान में इस टाइम जो है लाल लाल आप देख रहे होंगे। जब धूप चली जाती है ना, तो आसमान में लाल लाल टाइप का दिखाई देता है, जो कि धूप की किरणें नज़र आती है, जिसमें भले ही हम पहाड़ों के नीचे रहते हैं, इसलिए धूप हमारे लिए तो पहाड़ों से पीछे चली गई है। लेकिन जो ये लाल लाल ऊपर से दिखता है, यहाँ से तो जो धूप होती है वो साफ दिखती होगी, तो इसलिए ऐसे दिखता है लाल लाल। आप देख रहे होंगे धुंधला टाइप का लग रहा है पूरा आसमान। और सुबह और शाम की टाइम पे आप देखते होंगे एकदम नीला आसमान दिखता है ना, एकदम नीला टाइप का लगता है, क्योंकि उस टाइम जो है धूप नहीं होती है, तो इसलिए पूरा साफ आसमान लगता है। आप वो देख रहे होंगे ना, जो यहाँ पे हमारा कांडाई पुल मार्केट यहाँ से दिख रहा है, तो वहाँ से जो नीचे जाने की रोड है ना, मैं जब छोटी थी उसे ही देखा करती थी, क्योंकि हमारे वहाँ जो गांव से बाहर जाने वाले लोग हैं वो वहीं पे से यानी कि नीचे की रोड की साइड चले जाते थे। और मैं सोचती थी कभी मैं भी जा पाऊँगी वहाँ, और कभी मैं भी बाहर जा पाऊँगी। अकेले में पता है क्या होता है, कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं रहता है। जब दो साथ में होते हैं ना, तो कई बार कई सारी प्रॉब्लम अपने आप टल जाती है, और मतलब हम खुद को सेफ्टी महसूस करते हैं, और सेफ होते भी है, क्योंकि दो होने से ऐसा होता है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे दो की ज़रूरत होती है, दो होने ही चाहिए कहीं भी जाने के लिए। कभी कभी इमरजेंसी हो ही जाती है, फिर भी आप कोशिश कीजिए कि दो ज़रूर होने चाहिए कहीं ना कहीं जाने के लिए। या तो घर से कोई आदमी मतलब घर वाले कोई भी होने चाहिए आपके साथ, या आपकी कोई फ्रेंड होगी तो होनी चाहिए।
और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे। और जो है ऐसी बात नहीं है केवल गर्ल्स के साथ ही प्रॉब्लम हो सकती है, बॉयज़ के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए दो को जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो तभी तो मैं अकेले कहीं नहीं जाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल महसूस होता ही नहीं है अकेले में। मन ही नहीं करता यार कहीं जाने का, क्योंकि अकेले में ना घूमने का मज़ा आता है ना कुछ। बहुत गंदा फील होता है मुझे अकेले में। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक डन ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए दिन की शुरुआत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, राम राम, बाय।